नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 5 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक है तो उनका बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक होता है। तो हमारा दिया क्या है कि बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक है। मतलब अगर बहुलक को हमारा जड़ है तो जड़ जो है वो माध्य यक्ष से कितना अधिक है, 16.2 अधिक है। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन दी है। निकालना क्या है, हमें जड़ और यम के बीच में हमें रिलेशन बताना है। ठीक, तो जड़ और एम के बीच रिलेशन बताना है तो हम यहाँ से देखिए, हमारा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका। ये हमारा फार्मूला होता है क्या, हमारा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का रिलेशन होता है ये। तो अब यहाँ से हमें क्या, हमें बहुलक और माध्यिका के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक, तो हमें यहाँ बहुलक और माध्य के बीच में रिलेशन दिया, तो हम यहाँ से हम माध्य का मान निकालेंगे, x का मान, और इसमें रख देंगे इस वाले समीकरण में। तो हमारा बहुलक और माध्यिका के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक मतलब माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक माइनस 16.2। ठीक, तो ये माध्य का मान हम इसमें रख देंगे। तो 2 गुणे जड़ माइनस 16.2 प्लस जड़ बराबर 3 इंटू माध्यिका। ठीक, अब 2 जड़ माइनस 16 दूनी 32.4 प्लस जड़ बराबर 3 इंटू माध्यिका। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जड़ प्लस जड़ कितना हो जाएगा, 3 जड़ हो जाएगा माइनस 32.4 बराबर 3 इंटू माध्यिका। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 इंटू जड़ बराबर हो जाएगा 3 इंटू यम प्लस 32.4। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हमें जड़ और यम के, तो हम इस 3 को इधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो जड़ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 3 से भाग करेंगे तो यहाँ यम आएगा, तो यहाँ आएगा क्या 32.4/3। तो 32.4 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा जड़ बराबर क्या आ जाएगा, यम प्लस 3 × 3 0 3 और 24। तो जड़ बराबर हो गया यम प्लस 10.8। तो मतलब जो बहुलक जो है वो माध्यिका से कितना ज़्यादा है, 10.8 ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दर ज्ञात करना है। तो हमारा कंडीशन क्या दिया है, वो उसका साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 11/25 है। 11/25 है किसका, अगर हमारा मूलधन P था तो हमारा साधारण ब्याज 11/25 है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। हमारा साधारण ब्याज कितना दिया है, 11/25। 11/25 P बराबर P इंटू R इंटू T कितना दिया, T हमारा 8 वर्ष दिया बटे में 100। ठीक, अब यहाँ से हम P से P काट देंगे ये, और R का मान निकालना तो R बराबर हो जाएगा 11/25, और ये 100 इधर जाएगा तो ऊपर गुणे में हो जाएगा, और ये नीचे ये 8 आएगा तो नीचे हमारा 8 हो जाएगा। तब इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 11/2। तो 11/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 लिख सकते हैं, या इसको 5 से ही 1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 है तो 2x माइनस 1 बटे 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए ये 4 की पावर x दिया है, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर x माइनस 1 दिया तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये आएगा एक के आएगा x पावर 4 की पावर x, और दूसरा आ जाएगा हमारा गुणे में 4 की पावर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं ऐसा ना, और बराबर में 24 दिया है। ठीक, तो यहाँ से 4 की पावर अगर x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस, तो अब देखिए 4 की पावर माइनस 1 है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a की पावर माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऐसे यहाँ किया मैंने, तो बराबर में कितना दिया है, 24 दिया है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 4 की पावर x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 से यहाँ गुणा होगा तो 4, 1 घटेगा तो 3, 3/4 आएगा ये बराबर 24। अब ये 4 की पावर x, ये x है, सॉरी x है, तो 4 की पावर x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 4
बटे में 3, 3 से काट गया, 3 और 24, 8 चौक 32, तो 4 की पावर x बराबर 32 आ गया। तो इसको हम 4 की पावर x को 2 की पावर 2x लिख सकते हैं और इसको 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो x 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर यहाँ से 5/2, हमारा x बराबर क्या है 5/2। हमें निकालना क्या है, इसकी मान निकालना है, 2x - 1/2x + 3। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2x का मान हम सीधा रख देंगे। देखिए 2x का मान हमारा कितना है, 5 है, तो 2x का मान हम यहाँ सीधा रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 - 1/5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4/8 बराबर 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की छोटी भुजा की लंबाई लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। लंबाई अगर यल है और चौड़ाई हमने इसका b मान लिया, तो लंबाई हमेशा बड़ी होती है। तो हमारा लंबाई अगर हमने x मान लिया तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाण के संख्यात्मक मान इसके 6 गुने के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या आएगा, x - 10 हो जाएगा। और किसके बराबर है, परिमाप के 6 गुने के बराबर है। तो परिमाप कितना होता है हमारा, 2 × लंबाई धन चौड़ाई गुणे इसका 6 गुना। तो 6 गुना अगर करेंगे तो लंबाई हमारा कितना है, देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ लंबाई हमने क्या माना है, x माना है, और चौड़ाई हमारा क्या आ जाएगा, x - 10 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से x का मान हम इससे निकाल लेंगे। तो देखिए ये आएगा x² - 10x, ये आ जाएगा, ये देखिए 1x + 2x हो जाएगा। तो अब 12 का गुणा अंदर होगा तो 12 दूनी 24x माइनस 12 धाम में 120। अब इस पूरे समीकरण में एक साइड ले लेंगे तो x² 24 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 × 10 = 34x + 120 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान देखिए, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे तो x² - 30x - 4x + 120 बराबर 0। x कॉमन लिए, x - 30, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिए, हाँ x - 30 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ गया x - 30 और दूसरे में आ गया x - 4 बराबर 0। तो x के कितने मान आ गए, x के मान आ गए, एक हो गए x 30 और एक हो गए x बराबर 4। तो 2 मान आ गए हमारा x के। x हमारा क्या, लंबाई या तो 30 होगा या एक 4 होगा, तो दोनों में से एक कोई लंबाई होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन देखिए, अगर हमने लंबाई को 4 ले लिया, लंबाई को हमने बाई चांस 4 ले लिया तो हमारी चौड़ाई क्या माइनस में आ जाएगी ना, तो क्योंकि 10 कम है, तो अगर 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो कभी भी किसी आयत या किसी चीज़ मतलब भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसलिए 4 को हम नहीं लेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी है, 30 है। तो लंबाई 30 होगी तो हमें बताना क्या है, भुजा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई बताना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। ठीक, तो कंडीशन क्या कह 15 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 9 आता है। तो अगर कोई संख्या 15 से विभाजित हो रही है तो वो 15 का गुणा जो होगा, संख्या जो है 15 गुणे 15 के + 9 यही संख्या होगी हमारी। क्योंकि क्या आप इसमें देखो, इस संख्या में अगर हम 15 से विभाजित करेंगे तो ये वाली संख्या तो हमारी 15 से कट जाएगी, और ये जो हमारा शेषफल आएगा ये 9 आ जाएगा। और k का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, k का 1 2 3 आप कुछ भी ले लीजिए। अब जैसे मैंने k का मान 1 ले लिया, तो k का मान अगर 1 लेंगे तो 15 9 24 आएगा। तो 24 को हम 15 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या 9 आ रहा है ना। ठीक, तो ये संख्या हमारी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पे, अगर हम इसी संख्या को 15 के + 9 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा ये बताना है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए अगर ये 15 है तो ये 15 जो है 5 से तो कट ही जाएगा, तो ये वाली जो पूरी संख्या है ये 5 से कट जाएगी। अब हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 9/5 बचेगा। तो 9/5 को हम विभाजित करेंगे 5 से, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो हमारा 4 शेषफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। या यहाँ पे हम k का 1 2 मान कोई कुछ भी आप रख दीजिए, 1 2 3 4 k का कुछ भी मान रख लीजिए। तो हम k का मान लीजिए 1 रख देते हैं तो 24 आएगा। तो 24 अगर 5 कर देंगे तो हम 5 × 20, तो यहाँ पे तब पर भी हमारा शेषफल क्या 4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़े। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 16 है, फिर हमारी 19 है, फिर 27 है, फिर 28 है, फिर 31,
32 है, यहाँ 32 है, 32 है, फिर 34 है, फिर 35 है, फिर 37 है, 41, फिर 45, फिर 50। तो हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी ऊपर भी 12 है और नीचे भी 12 है। तो हम अगर सम संख्या तो हम क्या करते हैं, पहले इधर से हमने 5 को हटा दिया, इधर से हमने 5 को हटा दिया, इधर से भी हमने 5 को हटा दिया, तो जो बीच वाली 2 संख्या बच गई उसी का हम माध्य ले लेते हैं। तो 32 प्लस 34 का माध्य हमारा बटे 2, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा 33 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ऐसे अगर इसमें विषम संख्या होती, जैसे हमारी कोई संख्या 1 2 3 4 5 होती, तो इसमें हमारा माध्य क्या हो जाता है? इसमें सीधा देखिए विषम संख्या बीच में ही जो हमारा संख्या होगा वही हमारा माध्य हो जाएगा। अब इसको हम दोनों साइड से 2 2 हटा देंगे तो बीच वाली संख्या हमारा माध्य हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर 571.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, एक पहले 20% का छूट दिया, अब फिर दूसरा क्या किया, उसने 15% का छूट दिया। ठीक, तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20 का हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे 15 को 15/100 लिखेंगे तो इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 5 से कटेगा 3/20 आएगा। तो इसको हमने 1/5, इसको 3/20, मतलब कहे क्या आ रहा है एक्चुअल में कि 5 का सामान वो 4 में बेच रहा है, 5 का सामान वो 4 में दे रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में 20 का सामान वो 17 में बेच रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए 20 पंचे 100, ये 100 हमारा क्या मार्क प्राइस हो गया, और ये 17 जो का 68 जो है हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, जो कि ये 571 में बेच रहा है। तो 68 बराबर 571 है, 68 बराबर हमारा 571.20 है। तो हमारा यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, हम 100 का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हम 100 का मान निकालेंगे तो हमारा 571.20 गुणे 100 बटे में 68। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करके हमारा यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 571.20 बटे 68। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 7 28, ये 4 से कटेगा 4 1 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, 14 28। तो अब इसको हम सीधा 17 से हमारा काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 840 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा मार्क प्राइस जो हो गया वो 840 आ गया, ये हमारा मार्क प्राइस। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर उस पर कोई छूट न दी होती तो उसको 12% का लाभ होता। तो अगर वो 840 रुपये में बेच देता तो उसको कितने का लाभ हो रहा था, 12% का लाभ हो रहा था। तो हमने क्या किया, एक्स का हमने क्रय मूल्य एक्स मान लिया, एक्स का 112% किसके बराबर है, 840 के बराबर है, क्योंकि वो क्या कह रहा है 12% लाभ पे बेच रहा है ना। तो क्रय मूल्य पे 12% का लाभ लेगा तो मतलब वो 112 पे बेचेगा, तो 112 बेच कितने में बेच रहा है, 840 पे बेच रहा है, मतलब वो मार्क प्राइस पे ही बेच दे रहा है। तो यहाँ देखिए अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 गुणे 112 बटे 100 बराबर 840। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 840 गुणे 100 बटे में 112। ठीक, अब इसको 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दुनिया 4 8 32, 28 आ गया। ये 3 बार में जाएगा, 28 3 84, 30 हो जाएगा। तो x बराबर 25 3 75, 750 आ जाएगा x बराबर। तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य ही बताना ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण का हमें मान बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 64/25 दिया, इस 64/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या पूरे का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, माइनस का 3/2। ठीक, गुणे में 2/5, पूरे का स्क्वायर कितना है, 4 है, भागे 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, की पावर -3 है। और अगर हम रूट हटाएंगे तो हमें इसको 1/5 लिख सकते हैं इसका। ठीक, तो अब इसको देखिए, यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस को देखिए हमने क्या बताया, a की पावर अगर -n है तो इसको हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 5/8 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणे 2/5 की पावर 4 ये दिया है। और यहाँ देखिए ये इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और यहाँ भी ऐसे दिया है, ये 2 की पावर -3 है, तो भागे में 2 की पावर -3 है, तो इसको 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको तोड़ देते हैं, 5 की पावर 3, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पहले से भी 3 है तो 3 त्रिका
9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4। अब ये देखिए, ये अब भागे हैं, इसको हम गुणा करेंगे तो ये गुणे में ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 हो जाएगा, ये कटेगा, ये बचेगा कितना, 2 की पावर 2 बचेगा, ये 5 की पावर 4 है यहाँ, ये 5 की पावर 3 बचेगा कितना, 1 5 बचेगा। तो बचा क्या, 1 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 बच गया। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 1 बटे 20 आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या याद कीजिए। तो इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, वर्तमान जनसंख्या कितने हैं, 15,625 है। तो पहले क्या हुआ, पहले वर्ष में क्या हुआ, 8% वृद्धि हो गई, मतलब 108% हो गया, 108 बटे 100 हो गया। और दूसरे में क्या हुआ, 112 बटे 100। लेकिन तीसरे में क्या हो रहा है, 22% घट जा रहा है। तो 22% घटने का मतलब क्या हुआ कि 22% घटा मतलब 78% हो गया ना। तो 78% बचा, तो 78 बटे 100। अब इसको हम काटेंगे तो ये देखिए, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 आएगा, ये 25 आएगा। ये 4 से कटेंगे 25 चौका 100, ये 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, ये 2 से काटेंगे 50, ये 39। ठीक, अब ये इसको फिर से 2 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, ये 14 हो जाएगा। बचा क्या, अब 25 से इसको काटेंगे 625, और ये 25 25 ये दोनों 25 इस 625 से कट जाएगा, तो हमारा ऊपर बचेगा क्या, 27 गुणे 14 गुणे 39, ये बचा ऊपर। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 14,742, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 2 संख्याओं का गुणनफल 8,410 है और उसका महत्तम समापवर्तक 29 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का अगर गुणनफल दिया है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मतलब 8,410 दिया हुआ है, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है 29, अब गुणे एलसीएम होता है, ये फार्मूला होता है। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 8,410 बटे 29। अब इसको 29 से काटेंगे तो हमारा ये 29 से कटेगा, हमारा 290 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात किया जाए। मैंने भिन्न को क्या x/y मान लिया। ठीक, ये भिन्न हमारी x/y है। तो पहले कंडीशन में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 10% की वृद्धि कर रहा है मतलब x का 110% कर दे रहा है, 110 कर दे रहा है। ठीक, बटे में कितना है, 95%, क्योंकि 5% की कमी हो रहा है ना, तो ये 95y हो जा रहा है। क्योंकि देखिए पहले कंडीशन में 10% की वो वृद्धि किया तो वो 110 हो गया, दूसरे में क्या 5% की कमी किया तो वो 95 हो जाएगा ना। तो ये बराबर किसके, 4/5 के हैं। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, या यहाँ पहले काट देते हैं। 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, तो x/y हमारा आ जाएगा, ये 19 उधर गुणा होगा, 4 गुणे 19 बटे 22 गुणे 5। ठीक, अब यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 11, यह आ जाएगा 19 दूना 38 बटे 11 5 55, 38 बटे 55 हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 3 4 और 5 है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। तो हमें सीधा इसको गुणा कर देना, 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौक 20 हैं 60, हमारा 60 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ACB बराबर 40 अंश है, तो कोण ADB का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, तो ABCD ये हमारा समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज और क्या कह रहा है कंडीशन, कोण ACB अब इसको हम पहले मिलाएंगे तभी तो ACB बनेगा। पहले इसको मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये हमारी भुजा इससे मिला देंगे। ठीक, तो ACB यही तो हो गया हमारा, ये कोण तो ACB हो जाएगा। और दूसरा क्या रहा है, कोण ADB हमें ये वाली कोण बताना है, हमें ये कोण बताना है, ये वाले। ठीक, तो ये वाला कोण हमारा दिया कितना है, ये वाला कोण हमारा दिया 40 अंश, ये हमारा 40 है।
और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सम चतुर्भुज जो होता है वो उसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये 40 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला कोण, ये वाला देखो ये 90 ये 40 है। तो देखिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज OBC, देखिए एक त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो 2 का कोण है 9 4 13 130 है, तो बचा कितना 50, ये वाला हमारा एंगल 50 हो जाएगा। तो ये 50 है, तो ये ध्यान दीजिए हमें ये बताना ना, तो ये देखिए ये एंगल, इस पे ध्यान दीजिए जो हम लाइन बना रहे हैं, ये हमारा एकांतर कोण बन रहा है। तो ये 50 है, तो हमारा ये भी तो 50 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एकांतर कोण बन रहा है, तो हमारा 50 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू काट थीटा प्लस टेन थीटा का मान गया, इसमें से किसके बराबर है। तो इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे काट स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला नहीं लग रहे हैं, या कोई भी फार्मूला नहीं लग रहे हैं जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका वाले, तो हम सबसे पहले इसमें साइन कास में चेंज कर देते हैं। तो हम साइन कास में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस काट को चेंज करेंगे तो कास बटे साइन हो जाएगा, माइनस 1 बटे साइन थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया ये, और दूसरे में क्या है 1 प्लस साइन का टेन का क्या होता है, साइन बटे कास होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और प्लस सेक का क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक। और कॉस इधर सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे हम चेंज करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, सेक को 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, और कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में कॉट को कॉस बटे साइन, और टेन को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम कितना, साइन आ जाएगा। अब देखिए ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे साइन आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या, दूसरे का एलसीएम क्या है, कॉस थीटा है, ठीक। और ये आ जाएगा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट में, और गुणे में कास स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या आएगा, देखिए बटे में आएगा, अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बटे में कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या है, ये कास थीटा और कास स्क्वायर, जब इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक, ये एक ब्रैकेट में। अब इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ए मान लेते हैं, ये इतने को, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ए मान लेते हैं, तो ये ए को बी मान लेते हैं, तो ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब पूरे के बटे में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इसके बटे में कॉस थीटा इंटू, अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये देखो जो दिख रहा है, तो इसका 1 लिख दिया मैंने, बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ कट रहा हो तो इसको हम सबसे पहले काट देते हैं। तो देखिए ये कॉस जो है इस कॉस को कैंसिल आउट कर देगा, और ये साइन इस साइन को कैंसिल आउट कर देगा, और ये कॉस जो है इसके एक कॉस को कट कर देगा। तो अब बचेगा क्या है, ये साइन स्क्वायर जो है ऊपर ले लेंगे इसको, तो अब बचेगा क्या, देखिए हमारा बचा क्या, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो ये दिया है, इसको हम स्क्वायर अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, बटे में देखिए सब कट गया है, केवल क्या बचा है, एक कॉस बचा है। देखिए यहाँ का एक कॉस बचा है ना, यहाँ का एक कॉस बचा है, ये वाला एक कॉस बचा है, और ये साइन स्क्वायर बचा है, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये बचा है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये जब 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 है, तो ये माइनस प्लस 1 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस से कट जाएगा, एक साइन से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बटे साइन थीटा बचेगा। तो इसको साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं,
तो हमारा यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। तो अन्नू जो है वो 4 गुना कार्यकुशल है, मतलब कि अगर बिन्नी की कार्य क्षमता हमने 1 मान लिया तो अन्नू की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 गुना कार्यकुशल है। ये सीधा कार्य क्षमता दे दिया। वो एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती हैं। अगर एक साथ मिलकर काम करेंगी तो देखिए अन्नू जो है 1 घंटे में 4 काम कर रही है और बिन्नी जो है 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। तो दोनों 1 घंटे में कितना है, 4 + 1 काम करेंगे, मतलब 5 काम करेंगे वो। और 12 घंटे अगर 7 काम करेंगे तो 12 × 5 कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो ये 60 काम करते हैं, ठीक। अब अन्नू अकेले उस कार्य को कितने समय में करते हैं। अन्नू की कार्य क्षमता क्या है, अन्नू की कार्य क्षमता 4 है और काम कितना है, 60 है। तो 60/4 तो ये आ जाएगा 15 घंटे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 घंटे। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिए, अगर किसी आदमी की बात करेगा तो आदमी की लंबाई हमेशा पॉइंट मान के चलते हैं, मतलब 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। हमने अगर रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान लिया, ये रेलगाड़ी की लंबाई मैंने x मान लिया। तो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर हम प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं तो दूरी कितना हो जाएगा, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो लंबाई तो पूरी हो जाएगी ना, बटे समय कितना है, 40 सेकंड। ये हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से हो गया। और दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में वही रेलगाड़ी जो है वो 20 सेकंड में पार करती है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आदमी को हमेशा पॉइंट मानते हैं या 0 उसकी लंबाई मानते हैं। तो जो लंबाई क्रॉस करेगा और रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करेगा ना, तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मानी, x मानी है। और समय कितना ले रहा है, x/20। तो ये चाल आ गई हमारी किसकी, ट्रेन की। तो हमें x का मान निकालना, तो चाल का मान हम देखिए, दोनों कंडीशन में चाल है रेलगाड़ी की, तो दोनों चाल हमारी बराबर होगी। तो x/20 बराबर हो जाएगा हमारा x + 200/40, ठीक। तो 20 से कटेगा, 20 दूनी 40। ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा x + 200। अब x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस घट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 200। तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गई, 200 मीटर हो गई। तो हमारा ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप A, B और C एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप एक साथ खुले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो A जो है वो 5 घंटे में, और B जो है वो 8 घंटे में, और C जो है वो 12 घंटे में भर सकते हैं तीनों। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 × 60, 120 हो जाएगा एलसीएम हमारा। इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम 120, तो एलसीएम में से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता हमारी 24 आ गई, और बी की कार्य क्षमता 8 × 8, 8 × 5 = 40, 15 हो गई। और ऐसे सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 10 हो जाएगी। मतलब ए जो है 1 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है, और बी जो है 1 घंटे में 15 यूनिट पानी भरता है, और सी जो है 1 घंटे में 10 यूनिट पानी भरता है। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 1 घंटे में 24 + 15 + 10, तीनों मिलके खोले जा रहे हैं ना, तो 1 घंटे में ये पानी भर देंगे हमारा 24 × 5 = 29, 39, 49 यूनिट पानी भर देते हैं। अब टोटल पानी भरना कितना है, टोटल पानी 120 भरना है, तो 1 घंटे में ये 49 भर दे रहे हैं। तो कितना समय लगेगा, 120/49, तो ये आ जाएगा 2 सही 22/49 घंटे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यह छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कोई भी समरूप त्रिभुज दिया हुआ है तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, उसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है, सभी भुजाओं का अनुपात सेम अनुपात होता है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। साथ ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर A1 A2, मतलब त्रिभुज 1 और 2 का अनुपात निकालेंगे तो जो भुजा होगी, भुजा A1² के बराबर होगी। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, मतलब हमारा त्रिभुज का अनुपात हो जाएगा 4/9। मतलब त्रिभुज के
दोनों समरूप त्रिभुजों का अनुपात हो जाएगा जो वो 4:9 हो जाएगा। तो छोटा वाला त्रिभुज कितना दिया, 48 दिया, मतलब छोटा वाला त्रिभुज कितना, 4 बराबर 48 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1 बराबर 12, तो 9 बराबर 12 9 या 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका में वर्ष 2016 से 22 के दौरान विभिन्न मदों के तहत एक कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय को दर्शाती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2020 में कंपनी का कुल व्यय, 2020 कहाँ है, 2020 का कंपनी का कुल व्यय ये है। तो 2020 का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 798 प्लस 109 प्लस 189 प्लस 678 प्लस 112, ये 2020 का कुल व्यय है। 2022 में कंपनी के कुल व्यय के लगभग कितने परसेंट के बराबर था। तो 2022 में कितना हो जाएगा, ये 2020 का हो गया, 2022 में कितना हो जाएगा, 2022 में हमारा हो जाएगा 789 प्लस 123 प्लस 122 प्लस 987 प्लस 97, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2118। ऐसे ये आ जाएगा हमारा 1886। तो हमें बताना क्या है, 2020 का कुल व्यय 2022 के कुल व्यय के लगभग कितने परसेंट है, मतलब कि 1886 जो है वो 2118 का कितना परसेंट है, यही हमें निकालना है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे से 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 89 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। इसको आप भाग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण का मान निकल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स पावर बी बटे एक्स पावर सी, क्या पूरी की पावर है बी प्लस सी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए एक्स पावर बी दिया है, ऐसे यहाँ नीचे दिया एक्स पावर सी। तो इसको हम एक्स पावर सी अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स पावर बी इंटू एक्स पावर माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ए की पावर एन है। तो इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे एक बार ए माइनस एन हो जाएगा। तो अगर देखिए गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो एक्स पावर बी माइनस सी इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली एक्स पावर बी बटे एक्स पावर सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर बी माइनस सी। मैंने इधर बता दिया कैसे लिखूंगा, कि पूरी की पावर कितना दिया है, बी माइनस सी। ठीक, ऐसे यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स पावर सी माइनस ए पूरे की पावर सी प्लस ए। ठीक, गुणे एक्स पावर ए माइनस बी पूरे के पावर ए प्लस बी। ठीक, तो अब देखिए एक्स पावर बी माइनस सी का पावर बी, ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी और बी माइनस सी जब गुणा होगा तो एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से फिर से तोड़ देते हैं। देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे फिर से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर बी गुणे एक्स की पावर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस गुणे एक्स की पावर माइनस ए स्क्वायर गुणे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस गुणे एक्स की पावर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जो है ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा। ऐसे ही माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ देखिए ये ए की पावर एन बराबर होता है 1 ए की पावर माइनस एन। तो अगर ए की पावर एन गुणे ए की पावर माइनस एन दिया तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने ये दोनों काट के 1 ही कर दिया। तो अब ये पूरा जब 1 गुणे 1 बन गया तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,200 है। इसे खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता को 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पे 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस, मतलब पहले वाले कंडीशन की सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। जो इसकी सेलिंग प्राइस है उस दूसरे वाले विक्रेता का जो है वही इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं। 13,200 का पहले क्या बोला, 25% डिस्काउंट दिया तो मतलब 75% दिया बटे 100 गुणे ऐसे 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 85% में उसने बेचा होगा बटे 100। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने ये। अब 25 से काटेंगे, 25 थे 75, 25 100 का 100
अब ये 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो आ गया 33 गुणे 3 गुणे 85, तो 33 तिहाई 99 गुणे 85, तो ये आ जाएगा हमारा 99 गुणे 85 करेंगे, या हमने 99 गुणे 100 गुणे 85 करेंगे 8500, तो 8500 में से 85 घटाएंगे तो 8415, 8415 आ जाएगा। ये हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 99 के स्थान में हमने 100 से गुणा कर दिया, तो 100 से गुणा किया हमने 85 से, तो 85 100 हो गया, लेकिन हमने 85 का एक बार एक्स्ट्रा गुणा किया ना, तो इसलिए मैंने 85 यहाँ से घटा दिया, तो हमारा 8415 आ गया। चलिए ये हमारा 8485, ये क्या हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया पहले विक्रेता का, लेकिन ये एक्चुअल में दूसरे विक्रेता का क्या, दूसरे विक्रेता का क्रय मूल्य है ना, तो दूसरा जो खुदरा विक्रेता है वो 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए। हमने एक आपको पहले भी बताया कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये तो है अब नए वाले विक्रेता जो उसका तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 8415 है, इसके कॉस्ट प्राइस है। ठीक, तो हमने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में एक रिलेशन हमारा होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट अनुपाते 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो अब 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस 20, डिस्काउंट तो हमारा 25 अनुपाते 100 प्लस 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 अनुपाते 120। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 15 15 में 75, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, 15 अनुपाते 24 आ जाएगा। तो हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कास्ट प्राइस जो है वो 8415 है, मतलब 15 बराबर है 8415 के। हमें निकालना क्या है, 24 का मान निकालना, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 8415 गुणे 24 बटे 15, तो इस 15 से काटेंगे 15 15 पच्चे 75, 75 9, 15 छक्का 90, 15 के 561 गुणे 24 आ जाएगा। तो इसको हम जब गुणा करेंगे 561 गुणे 24, तो हमारा आएगा 13,464, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2018 में तीनों कंपनियों का कुल व्यय दिए गए सभी वर्षों में मिलाकर केवल कंपनी बी के कुल व्यय का कितने % है। तो वर्ष 2018 कहाँ है, वर्ष 2018 ये हमारा है, तो इसका 2018 का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 387 प्लस 432 प्लस 476, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये 2018 का हमने व्यय निकाला है, बराबर हो जाएगा 1295। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, केवल कंपनी बी कौन सा है, कंपनी बी है बीच वाला, तो बीच वाला कुल व्यय कितना हो जाएगा, 120 प्लस 297 प्लस 408 प्लस 432 प्लस 426, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1683। ठीक, तो ये बोल क्या रहा है, कितना % है, मतलब तीनों कंपनियों का कुल व्यय दिए गए सभी वर्षों में मिलाकर केवल कंपनी बी के कुल व्यय का कितना % है। तो हमें निकालना क्या, 1295 बटे 1683, अगर परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे 100, तो इसका मान हम निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे तो हमारा आएगा, तो हमारा 76.94 नियर अबाउट आएगा, 76.94%, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण याद कीजिए। तो एक मूल क्या दिया, 3 दिया, एक दो मूल दिया है -7, तो अगर 2 मूल दिए हुए हैं तो हमारा समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योग 1 है 3, 1 है -7 गुणे x प्लस 1 है 3, 1 है -7 बराबर 0। ठीक, तो x², ये 3 में से -7 गया तो है -4, तो -4 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4x, यहाँ 7 तरीके -21 बराबर 0। तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा, जो कि हमारा x² प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। तो इसका r दिया है, देखिए व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 4 गुणे 22 बटे 7
आर कितना है 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 2 88, 88 गुणे 7, 7 8 56, 7 8 56 61, 616, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बैग और 4 पेन का मूल्य 1285 है। 3 बैग प्लस 4 पेन का मूल्य कितना है 1285 दिया है। ऐसे 5 बैग प्लस 3 पेन का मूल्य दिया है 1995। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैग या पेन के दोनों में बराबर कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, तो अगर हम बैग को बराबर करें या पेन को बराबर कर लें, तो हम पेन को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, और इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो हम इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारा 3 त्रिका 9b प्लस 4 3 12p बराबर 5 3 15, 8 3 24 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 के 3, ये आ गया। ऐसे यहाँ 4 5 चौक 20 b प्लस 4 3 12p बराबर ये 5 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 5 चौक 20 के 0, 9 चौक 36, 2 38, हासिल है 3, 9 चौक 36, 3 39, 4 के 4 3 7। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा ये कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का 11b, ये आ जाएगा हमारा। अब हम 7980 में से जब 3885 को घटाएंगे, 3855 को घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस का 4125। तो बैग का मूल्य कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा, 4125 बटे 11, तो 11 से काटेंगे, 11 से 33, 8 हासिल है 8 82, 11 से 77, 11 5 55। बैग का मूल्य कितना आ गया, बैग का मूल्य हमारा हो गया 375। ठीक, अब बैग का मूल्य 375 आ गया, तो ऐसे पेन का मूल्य निकाल लेंगे। तो पेन का मूल्य हमारा कितना आ जाए, बैग का हमारा आ गया है 375। तो बैग का मान हमें एक समीकरण एक में हम रख देते हैं बैग का मान, तो 3 गुणे 375 प्लस 4 गुणे p बराबर 1285। तो 4p बराबर हो जाएगा हमारा 1285 माइनस 375 गुणे 3 बराबर 1125। इसका मान हो जाएगा 1125। जब ये घटाएंगे तो p बराबर हो जाएगा 160, और ये आएगा 4 इधर से भाग जाएगा, तो ये p बराबर हमारा मतलब पेन का मान हो जाएगा 40। तो पेन का हो गया 40 और बैग का हो गया 375। हमें निकालना क्या है, पूछ कर रहा क्वेश्चन 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। तो 2 बैग का मूल्य क्या होता है, 2 गुणे 375 बराबर 750 हो जाएगा 2 बैग का मूल्य। और 11 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 11 पेन का 11 गुणे 40, 11 चौक 44, 440 हो जाएगा। तो ये 2 बैग का मूल्य कितना जाता है, 750 में से 740 हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 1 3, 310 ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों का मूल्य का अंतर पूछ रहा है, कितना अधिक है ये बताना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वाले पेन की क्वेश्चन की तरह है, यहाँ क्या कह रहा है, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल का मूल्य कितना 53 है। ऐसे 2 पेन प्लस 5 पेंसिल का मूल्य जो है वो है 50 रुपया। तो यहाँ पे हमको यहाँ भी कोई एक बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर बराबर करते हैं, हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 पेन प्लस 4 पेंसिल बराबर हो जाएगा 53 दूना 106। यहाँ 3 दूनी 6 पेन प्लस 15 पेंसिल बराबर 150। ठीक, अब देखिए इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो 6 पेन प्लस 4 पेंसिल बराबर 106। इसको हम घटा देंगे तो हमारा घटाएंगे क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 11 पेन पेंसिल बराबर आ जाएगा 44। तो एक पेंसिल का क्या हो गया, एक पेंसिल का हो जाएगा हमारा 11 से कटेगा तो 4 आ जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अगर एक पेंसिल का मूल्य 4 है तो इसमें पेंसिल का मूल्य रख देंगे, तो 3 पेन प्लस 2 इंटू 4 बराबर 53। तो 3 पेन बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 53 में से 8 गया तो हमारा कितना हो जाएगा 45। तो पेन का मान कितना हो जाएगा 45 बटे 3, तो हमारा 15 हो जाएगा। पेन का मान कितना हो गया 15, और पेंसिल का कितना हो गया 4। तो हमें बताना क्या है, 5 पेन और 3 पेंसिल। 5 पेन मतलब 5 पेन 5 गुणे 15 प्लस 3 पेंसिल मतलब 3 गुणे 4। तो इसका मान बताना कितना हो जाएगा, तो 15 जो 15 बचे 75 प्लस 4 थे 12,
75 तो 77 तो 87, हमारा 87 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 5 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।